हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। यहाँ पे आरबीआई ने कहा है कि अब जो बोरोवर्स हैं उनके पास ये ऑप्शन रहेगा कि अगर उन्होंने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से लोन लिया हुआ है तो फ्लोटिंग रेट को वो फिक्स इंटरेस्ट रेट से स्विच कर सकते हैं। ये यहाँ पे आरबीआई के द्वारा कहा गया है। आप देख सकते हैं, बिजनेस टुडे का आर्टिकल है ये। आरबीआई आस्क्स बैंक्स टू प्रोवाइड बोरोवर्स ऑप्शन टू स्विच फ्रॉम फ्लोटिंग टू फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे न्यूज़ क्या है, तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जितने सारे भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, अब देखिए जब हम बात करते हैं रेगुलेटेड एंटिटीज़ के बारे में तो ये क्या होते हैं, बैंक्स हो गया, एनबीएफसीज हो गया, ये सब रेगुलेटेड एंटिटीज़ के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड एंटिटीज़ को कहा गया है कि वो अपने बोरोवर को, वैसे बोरोवर को जिन्होंने पर्सनल लोन लिया है फ्लोटिंग रेट के ऊपर, तो उसको अब वो ऑप्शन देंगे कि वो फ्लोटिंग रेट से फिक्स रेट डिजाइन में स्विच कर सकता है। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन है जो कि पर्सनल लोन बोरोवर को दिया जाएगा, वो तब दिया जाएगा जब बैंकों के द्वारा जो इंटरेस्ट रेट है उसको रीसेट किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर किसी ने फ्लोटिंग रेट के ऊपर लोन लिया हुआ है तो बैंक क्या करेगी, समय समय पे जो इंटरेस्ट रेट है उसको रीसेट करेगी। तो यहाँ पे जब बैंकों के द्वारा इंटरेस्ट रेट को रीसेट किया जाएगा तो उस समय बैंक जो पर्सनल लोन बोरोवर्स है उसको ये ऑप्शन दे सकती है कि वो फ्लोटिंग रेट से फिक्स रेट डिजाइन में स्विच कर ले। इसके बाद देखिए, यहाँ पे बेसिकली एक सर्कुलर आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है, रीसेट ऑफ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ऑन इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट बेस्ड पर्सनल लोन। तो ये इस सर्कुलर का हेडिंग है। और यहाँ पे आरबीआई ने ये भी कहा है कि बोरोवर्स को ये भी चॉइस दिया जाएगा कि वो या तो उनके द्वारा जो ईएमआई पे किया जा रहा है उसके अमाउंट में इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर जो पूरा लोन का टेन्योर है उसको वो बढ़ा सकते हैं। दोनों में से वो किसी को भी चूज कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस है उसको हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जितने सारे भी रेगुलेशंस अभी हम लोग बात करने वाले हैं, तो उन रेगुलेशंस को बैंकों को कहा गया है इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे कि सबसे पहला क्या है, यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज को कहा गया है कि जब वो लोन सैंक्शन कर रहे हों किसी बोरोवर को, तो उस समय बोरोवर को यहाँ पे क्लियरली बताना है कि बोरोवर को जो लोन दिया जा रहा है, जिस बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जा रहा है, तो अगर बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट में चेंज होता है आगे चल करके, तो उसके द्वारा जो ईएमआई पे किया जाएगा उसमें भी चेंज होगा, या फिर जो लोन का टेन्योर है उसमें चेंज हो सकता है, या फिर दोनों में चेंज हो सकता है। ये रेगुलेटेड एंटिटीज को बताना पड़ेगा बोरोवर को। इसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर किसी भी प्रकार का ईएमआई या फिर जो लोन का टेन्योर है या फिर दोनों में इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे जो रेगुलेटेड एंटिटीज है उनको बोरोवर को बताना पड़ेगा इमीडिएटली एप्रोप्रिएट चैनल के थ्रू। और यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि जब इंटरेस्ट रेट को रीसेट किया जाएगा तो रेगुलेटेड एंटिटीज जो बोरोवर्स है उसको ऑप्शन देगी कि वो फिक्स्ड रेट पे स्विच कर सकती है। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया जाएगा बोरोवर्स को, तो ये किस हिसाब से दिया जाएगा, तो इसके लिए बैंकों को कहा गया है कि उनके पास एक बोर्ड अप्रूव पॉलिसी होनी चाहिए। और बोर्ड अप्रूव पॉलिसी में ये भी मेंशन होना चाहिए कि कोई बोरोवर लोन के टेन्योर के दौरान उसके पास कितना बार ऑप्शन है स्विच करने का, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है, रेगुलेटेड एंटिटीज को कहा गया है कि जब वो किसी बोरोवर को लोन सैंक्शन कर रहे हों, तो जो सैंक्शन लेटर होगा उसमें जितना प्रकार का भी एप्लीकेबल चार्जेस होगा जो कि बोरोवर के द्वारा दिया जाएगा जब वो फ्लोटिंग रेट से फिक्स रेट में शिफ्ट कर रहा होगा, तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि सर्विस चार्ज हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो गया, तो इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और आगे चल करके अगर रेगुलेटेड एंटिटीज़ के द्वारा इन चार्जेस में चेंज लाया जाता है समय से टाइम टू टाइम, तो यहाँ पे इन चार्जेस के बारे में भी बोरोवर को बताना होगा ताकि बोरोवर वेल इन्फॉर्म्ड रहे अगर वो डिसीजन ले है कि फ्लोटिंग रेट से उसको फिक्स रेट में स्विच करना है। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बोरोवर्स है उसको ये भी ऑप्शन दिया जाएगा कि या तो वो जो ईएमआई उसके द्वारा पे किया जा रहा है
उसके अमाउंट को वो इंक्रीज़ कर सकता है मंथली बेसिस पे, या फिर जो लोन का पूरा टेन्योर है उसको वो इंक्रीज़ कर सकता है, या फिर वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को चूज़ कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज़ के द्वारा बोरोवर को ये भी ऑप्शन दिया जाएगा कि जो लोन रीपेमेंट करने का ड्यू डेट है तो उससे पहले भी जो वो लोन का रीपेमेंट है कर सकता है, या तो वो पूरा लोन का रीपेमेंट कर सकता है या फिर उसका एक पार्ट वो रीपेमेंट कर सकता है। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर कोई बोरोवर है जो कि पहले लोन का रीपेमेंट करता है तो यहाँ पे जो फोरक्लोजर चार्जेस है वो उसको देना पड़ेगा। इन सब के अलावा देखिए यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज़ को ये इंश्योर करने के लिए कहा गया है कि अगर लोन के टेन्योर को रेगुलेटेड एंटिटीज़ के द्वारा बढ़ाया जा रहा है तो आरईज को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि नेगेटिव एमोर्टाइजेशन ना हो। अब ये नेगेटिव एमोर्टाइजेशन क्या है, तो देखिए जब रेगुलेटेड एंटिटीज़ के द्वारा लोन की रीपेमेंट को बढ़ाया जाएगा तो उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि बोरोवर के द्वारा जो मंथली पेमेंट किया जा रहा है उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट भी कवर हो रहा है। अगर ऐसा कवर नहीं होता है तो क्या होगा कि जो लोन का बैलेंस है वो घटने के जगह बढ़ते जाएगा, तो इसी को क्या कहते हैं, नेगेटिव एमोर्टाइजेशन कहते हैं। अब मान लीजिए कि किसी बोरोवर को इंटरेस्ट पेमेंट करना है 500 रुपया मंथली के हिसाब से, लेकिन वो यहाँ पे 400 रुपये पे कर रहा है, तो जो 100 रुपये का डिफरेंस है वो क्या होगा, लोन का जो प्रिंसिपल बैलेंस है इसमें ऐड होते जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोन का अमाउंट बढ़ रहा है घटने के जगह पे, तो इस चीज़ को नेगेटिव एमोर्टाइजेशन कहते हैं। और यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज़ को कहा गया है कि नेगेटिव एमोर्टाइजेशन ना हो, इस बात को ध्यान में रखने के लिए। इसके बाद देखिए रेगुलेटेड एंटिटीज़ को ये कहा गया है कि वो हर एक क्वार्टर में जो बोरोवर है उसके साथ एक स्टेटमेंट शेयर करेगा थ्रू एप्रोप्रिएट चैनल। इस स्टेटमेंट में अभी तक उससे कितना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिकवर किया जा चुका है इसके बारे में बताया गया होगा, कितना वो ईएमआई अमाउंट पे कर रहा है ये बताया गया होगा, नंबर ऑफ ईएमआईज कितने बचे हुए हैं और एनुअलाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो इन सब के बारे में उस स्टेटमेंट में बताया गया होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड एंटिटीज़ को कहा गया है कि ये जो सारा इंस्ट्रक्शंस हैं वो 31 दिसंबर 2023 तक लागू कर दे, जो एग्जिस्टिंग लोन है उसके लिए और जो नए लोन है उसके लिए। तो ये यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल आना चाहिए कि आरबीआई के द्वारा ये जो नया रेगुलेशंस है उसको क्यों इशू किया गया है। तो देखिए बोरोवर के द्वारा कंप्लेन किया जा रहा था कि नॉर्मली जो बैंक है वो क्या करती है, ईएमआई को रीसेट कर देती है अब मनमानी तरीके से, जो बोरोवर है उसको बिना बताए हुए रीसेट कर देती है, जो लोन का टेन्योर है उसको एक्सटेंड कर देती है, और यहाँ पे बोरोवर के को जो फोरक्लोजर चार्जेस होता है उसके बारे में इन्फॉर्म भी नहीं किया जाता है। यानी कि अगर कोई बोरोवर चाहता है कि वो पहले रीपेमेंट कर दे तो उससे कुछ चार्ज ले लिया जाता है, उसके बारे में पहले उसको नहीं बताया गया होता है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। और यहाँ पे ये भी देखा गया है आरबीआई के द्वारा कि बहुत बार बैंकों के द्वारा बिना ज़रूरी के भी जो ये लोन का टेन्योर है उसको बढ़ा दिया जाता है। अब लोन का टेन्योर बढ़ाने से होता क्या है कि बैंकों का जो फाइनेंशियल कंडीशन है, एग्जैक्ट जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो दिख नहीं पाता है, क्योंकि देखिए अगर बढ़ा हुआ लोन का टेन्योर है तो जो उस लोन के साथ जो एप्रोप्रिएट जो पोटेंशियल रिस्क है वो नहीं दिखता है, तो इसके वजह से बैंक का फाइनेंशियल कंडीशन ऊपर से काफ़ी अच्छा दिखता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आरबीआई के द्वारा ये नया रेगुलेशन जो है उसको इशू किया गया है। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।